अच्छा, एमएलए यानी विधायक और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम, जिसको आईएएस ऑफिसर भी कहते हैं, ये दोनों के बीच में कौन ज्यादा ताकतवर है और संविधान के हिसाब से किसके पास ज्यादा पावर रहती है, और हम आप जैसे आम आदमी किसके पास जाने से हमारी काम हो जाएगा। ये दोनों के बीच में यानी विधायक और डीएम के बीच में ज्यादातर लड़ाई क्यों होती है? सिनेमा में भी दिखाई देते हैं, वास्तव में भी ज्यादातर ये दोनों के बीच में ही लड़ाई हो जाती है। देखिए, एक डीएम बनने के लिए यूपीएससी परीक्षा में पास करना होता है। कई लाखों लोग यूपीएससी परीक्षा देते हैं, जिसमें से करीबन 1000 जन ही यूपीएससी परीक्षा में पास करते हैं। ये परीक्षा देने के लिए एक इंसान को कई रातों रात जाग के पढ़ाई करना पड़ता है, तब जाके एक इंसान आईएएस बनते हैं यानी डीएम बनते हैं। इसीलिए आपके जिले में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसानों में आपके जिले का डीएम ऑफिसर भी होती है। लेकिन एमएलए यानी विधायक, हमारी देश में 5वीं फेल करने वाला भी विधायक बन सकती है। इसीलिए अभी के टाइम गुंडा माफिया भी विधायक बन जाती है। एक डीएम का काम होती है, सरकार का जो उद्योग होती है, स्कीम होती है, उसको जमीन पे ले आना, यानी सरकार की स्कीम को आम आदमी के पास पहुंचाने का काम होती है डीएम का। पूरी जिले का सड़क बनना, स्कूल बनना, घर बनना, अस्पताल बनना, सब कुछ डीएम के अंडर ही होती है। लेकिन हमारे वोट से चुने जाने वाला विधायक साहब, ये जो सड़क बन रही है, स्कूल बन रही है, इसमें आम आदमी का जो दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, उसी को डीएम के पास पहुंचाने का काम होती है विधायक का। सपोज कहीं पे सड़क बन रही है, लेकिन उधर वो सड़क का कोई जरूरत नहीं है, सड़क चाहिए कोई अलग जगह पे, तो विधायक साहब डीएम के पास जाएगा। डीएम ऑफिसर के पास जाके डीएम ऑफिसर को ये कहेगा, जे सड़क हमें उधर नहीं चाहिए, सड़क चाहिए तो कोई अलग जगह पे। ये बात डीएम ऑफिसर तक पहुंचाने का काम होती है विधायक का। और कहीं पे अगर स्कूल बन रही है, वो स्कूल में अच्छी तरीके से अच्छी बालू सीमेंट दे के नहीं बन रही है, तब ये सारे बातें डीएम ऑफिसर के पास पहुंचाने का, प्रतिवाद करना यानी विद्रोह करना काम होती है विधायक का। हमारी संविधान के हिसाब से एक एमएलए यानी विधायक से एक डीएम ऑफिसर यानी आईपीएस ऑफिसर के पास कई गुना ज्यादा पावर होती है। लेकिन हमारा और आपका जो काम होती है वो कौन करता है? सपोज मानिए हम हमारे घर के सामने एक सड़क बनाना चाहती हूँ, हम हमारे घर के सामने एक सड़क बनाना चाहती हूँ, तो हम उस सड़क को बनाने के लिए डीएम ऑफिसर के पास पहुँचेंगे, क्योंकि जिले का हर काम डीएम ऑफिसर ही करते हैं। तो डीएम ऑफिसर को अगर लगता है ये सड़क बनाना चाहिए, तो वो उसी वक्त ही वो उसको पास कर देगा, साइन कर देगा, तब हमें किसी और आदमी के पास जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर डीएम ऑफिसर को ये लगता है हमारे घर के सामने सड़क बनाने का कोई जरूरत नहीं है, तो वो उसे पास नहीं कर सकता, वो साइन नहीं करेगा, तब हम हमारी विधायक के पास जा सकते हैं। विधायक को बोल सकते हैं जे हमारा घर के सामने सड़क चाहिए। विधायक साहब डीएम ऑफिसर को बता सकते हैं जे इस आदमी के घर के सामने सड़क चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरत है, ये बोल के डीएम ऑफिसर को कन्विंस कर सकते हैं, मना सकते हैं। यही होती है हमारी विधायक की काम। आम आदमी को कुछ काम करवाना होगा तो पहले डीएम के पास जाइए, डीएम अगर मना कर दे तो उसको मनाने के लिए आप विधायक के पास जा सकते हो। विधायक डीएम को मना सकते हैं। ज्यादातर डीएम और विधायक के बीच में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि कभी कभी देखा गया है दोनों में कोई एक भ्रष्ट होती है, रिश्वतखोर होती है, तब ये दोनों के बीच में पटती नहीं है, या दोनों अलग टाइप के इंसान हैं
दोनों एक दूसरे के बात मानने के लिए तैयार नहीं है, उस कंडीशन में भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगते हैं, बातें करने लगती है। सरकार पे जो पार्टी है, विधायक अगर उस पार्टी से नहीं होगा, कोई विरोधी पार्टी से विधायक होगा, तब डीएम और विधायक के बीच में लड़ाई होना लगभग तय है। क्योंकि विरोधी पार्टी का जो विधायक होती है वो सरकार का जो काम होती है उसकी ज्यादा विरोध करती है, इसीलिए विरोधी पार्टी का विधायक और डीएम के बीच में ज्यादा लड़ाई हो जाती है। डीएम के पास ज्यादा ताकत रहते हुए कोई मीटिंग में, सरकारी कोई अनुष्ठान में विधायक को यानी एमएलए को ज्यादा सम्मान दिया जाता है, क्योंकि विधायक साहब जनता से चुने आते हैं और हमारी देश लोकतांत्रिक देश है, यानी जनता के पास ही ताकत होती है। इसी तरह जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।